डायरेक्शन से डायरेक्शन निकाल लेंगे, धूप को भी देख लेंगे, हवा की गर्मी को पहचान लेंगे, लेकिन वो हवा का प्रेशर क्या है, वो जो जमीन से एनर्जी आ रही है, टेल्यूरिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, उसको कैसे मेजर करें? हमारे तो इतने चक्र काम के नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सब सांसारिक हैं। हम्म। ऋषि मुनियों को तो तपोबल से पता लग जाता है। हम्म। तो लैकर एंटीना का मेरे को ज्यादा सक्सेस मिला आज से 8 साल पहले, जब मैंने सॉइल को टेस्ट करना शुरू किया। और शास्त्रों ओके। में बड़ा वर्णन आता है कि किस किस्म का पत्थर लगाया जाए। शास्त्र में कि जिस पत्थर के ऊपर लकड़ी की हथौड़ी मारे टन की आवाज बोलेगी, तो वो हम्म। उसका, वो शास्त्र में वर्णन है, हाउ टू चेक द मटेरियल यूजिंग इन द बिल्डिंग्स। उसमें भी ओके। मेल फीमेल स्टोन को भी फाइंड आउट करते हैं। हाँ, मेल स्टोन के ऊपर पुरुष देवता की ही मूर्ति बन सकती है, फीमेल पे देवी दुर्गा वगैरह की। अगर हम मेल पत्थर पे फीमेल की बनाएंगे तो वो पत्थर चटक जाएगा, क्योंकि उसमें वो गॉड पार्टिकल थ्योरी है। तो लैकर एंटीना यहाँ हेल्प कर सकता है। मैंने लैकर एंटीना को पत्थर पे सिलेक्ट किया कि हम्म। इसकी जो हमारी टेलुरिक एनर्जी है, पृथ्वी तत्व हम्म। वाली, वो है या नहीं, पॉजिटिव है या नहीं। और बरोबर। अपना मैनुअल भी करा, तो इससे बहुत मिला। लेकिन मैंने ओरा स्कैनर कभी हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हमारी बॉडी में आर्टरीज हैं, मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री हम्म। मसल्स। हम्म। और उसको मैंने चेक करा, किसी का ओरा स्कैनर को मैंने फिक्स्ड, जो छड़ी नहीं होती पाइप्स पे, हम्म। खड़ा कर दिया। हाँ, और उस फोन पे नहीं करेगा कभी भी, किसी और चीज पे वो, तो लेकर एंटेना भी नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि तो वो वो तो काम अपने नहीं सिस्टम करा। से ही काम करता है ना। तो ओरा स्कैनर की लिमिटेशंस हैं, हम्म। बिल्कुल कैरी करने में डिफिकल्टीज होती है। लैकर एंटीना से बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं मिलता। हम तो मोटा मोटा ग्लोबल एनर्जी, टेलुरिक एनर्जी, जियोपैथिक स्ट्रेस, पॉजिटिव एनर्जी जो बाउज स्केल में दी है, हम्म। लेकिन हम यूज करते हैं थोड़ा सा सब स्टैंडर्ड वाला। बरोबर। वहां मेरे को हाँ, बड़ी वो दिक्कत है, वो होती है। जब आपका, आपने जब ओरिजिनल एक्मोस का आएगा है ना, फिर जो फर्क पड़ेगा वो तो तब तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो वास्तुशास्त्र में प्लस जेम्स रिकमेंडेशन में, रुद्राक्ष की पावर जानने में, ठीक यस। है, और ह्यूमन बॉडी के ऊपर जेम स्टोन रख के जब लैकर एंटीना मूवमेंट करेगा तो वो बताएगा, क्योंकि हर एक को ज्योतिष नहीं आती है। हम्म। क्योंकि ज्योतिष के नियम है कि इसको लगन का, पंचम का, नवम का रतन, उसका शत्रु होना, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो लैकर एंटीना से भी पता कर सकते हैं कि इसको ये मेडिसिन इतनी मात्रा में, या ये इसके यूज हैं। लेकिन वो डिटेल्स में तो आप ही बताएंगे, बिकॉज यू आर द गुरु एंड यू आर द मेंटर एंड वी आर हाँ, स्टूडेंट। गुरु मेंटर तो ये सब हम स्टूडेंट है, बस वही बेस्ट है। हाँ, बस थोड़ा ज्यादा सीख लिया तो मैं शेयर करूंगा, और क्या। नहीं नहीं, अब एक्सपीरियंस है सर, एंड हाँ, शेयर करने से एक्सपीरियंस तो और ज्ञान लेने से बहुत 2004 फर्क से है। एंटेना आया तो पता नहीं भगवान ने कोई कारण से ही दिया, तो हाथ धो के उसके पीछे तो पड़ ही गया था मैं, है ना, तो इसी के वास्तु में कारण से। नहीं, एस्ट्रोलॉजी में नहीं। लेकिन वो क्या था, बायो एनर्जी होती है, प्लांट्स की एनर्जी है, घर में मैग्नेटिक फील्ड है, जियोपैथिक स्ट्रेस है, बहुत सारी एनर्जीज हैं सर। तो लैकर एंटीना से फाइंड आउट हो सकती है, बट उसको मेजर कैसे करें, लैकर एंटीना को कैसे पकड़ें, उसका बोज स्केल क्या है, वो तो सर सब आपके चैनल से ही पता है लग ना पाएगा। सर, लेवल 2 में तो हमने स्पेशल इसके लिए चीट सीट्स और प्रोटोकॉल सीट्स ही बनाए हैं। जी। तो वो हम फिजिकली भेजते हैं इसके लिए सबको तुरंत, है ना, जैसे कोर्स को लेते हैं 24 आवर्स में हम भेज देते हैं, ताकि उनको भी जल्द मिल जाए। क्योंकि लेवल 2 में, लेवल 1 में तो क्या है कि हम पूरा एक्सरसाइज सीखते हैं, एंटेना कैसे होल्ड करना है, कहां कहां पे यूज हो सकता है, क्या क्या वेवलेंथ है वगैरह। लेवल 2 में इसका पूरा एक्चुअल काम शुरू होता है ना, कि एक्चुअल हम कोई जगह में गए तो कैसे, क्या पहले चेक करना है, क्या बाद में करना है। और अगर कोई एनर्जी ठीक नहीं है ना, तो कुछ लेवल पर हम क्या क्या एनर्जी को तुरंत ठीक कर सकते हैं लेकर एंटेना से। फिर कोई प्रोडक्ट की एनर्जी को चेक करना है तो कैसे करें, और वो भी ठीक नहीं है तो उसको कैसे ठीक करना है। जैसे हम खुद पर्सनल लेवल पे जो भी चीजें यूज करते हैं, शैम्पू है, ऑयल है, टूथपेस्ट है, सारी चीजें, या हम जो चीजें कैरी करते हैं ना, तो सब चीजों को तुरंत लेकर एंटेना अगर है तो आप चेक करके खुद के साथ उसकी सिनर्जी चेक कर सकते हैं। जो हम एक्मोस में डेफिनेशन बोलते हैं, है ना, एनालिसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी ऑफ मैटर विथ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सिनर्जी। तो सिनर्जी क्या है कि दोनों का तालमेल नहीं है ना, तो वो पॉजिटिव भी है तब भी काम नहीं आता है बहुत बार। तो सिर्फ पॉजिटिव होना नहीं है, आपके साथ वो उसकी सिनर्जी है कि नहीं, पॉजिटिव होने के बाद। नेगेटिव है तो छोड़ ही दो, है ना, तो ऐसा है। तो वो सारा कुछ चीज है ना, बिकॉज एवरीथिंग इज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। करेक्ट। और इसके लिए लेक्चर एंटेना जो है ना, वो बहुत मार्वेलस काम करता है। वहीं पे ऑरा स्कैनर है ना, थोड़ा हद तक क्या मैं बोलूं, है ना, थोड़ा रह जाता है, क्योंकि वो एक्टिवेशन तो लिमिटेशंस। नहीं कर पाता है। प्लस उसमें फिक्स डब्बियां हैं, है ना, तो डब्बियों के बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। फिर तो वही मेंटल स्केल आ जाता है, तो मेंटल स्केल तो फिर वो तो डाउजिंग का पार्ट है ही, है ना। फिर आप उस समय पे कितने बायस्ड है,
और कितने अनबायस्ड है, वो सारा वहां पे खेला जाता है फिर। तो वो एक बहुत बड़ा है कि मेंटल डाउजिंग पे आप गए तो है ना, वाकई में आप थर्ड आई व्यू बोलते हैं ना, बर्ड्स आई व्यू से आप कर रहे हैं कि आप उसमें इन्वॉल्व होके हो रहे हैं, तो वो बहुत फर्क पड़ता है फिर अगर हम डाउजिंग की बात करेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे वो नहीं होता है फिर, है ना, यहाँ पे हमको टोटल बर्ड्स आई व्यू से थर्ड पार्टी रह के सीधा स्कैनिंग करना है, वो भी फ्रीक्वेंसी पे पर्टिकुलर। तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे स्कैनिंग करने पे अगर वो मैच होगा, रेजोनेट होगा, तो ही मूवमेंट बताएगा, इतना सिंपल है। लैकर एंटीना से क्वालिटी ऑफ द स्टोन्स फाइंड आउट करी जा सकती है कि उसकी ग्रेविटेशनल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो किस प्रकार की है। एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल है जो सही प्रैक्टिस करते हैं रतन का चुनाव कर पाना। लगन का, पंचम का, फोर्थ हाउस का या नवम का वो शत्रुता ना रखता हो, मांदी या गुलिक के साथ ना हो। अगर रतन भी सिलेक्ट कर लिया तो हर एक रतन में 9 तरह के दोष बताए गए हैं, डबल कलर है, तरेड़ है, धब्बा है, क्रैक है, डुप्लीकेट है। लैकर एंटीना हम लोगों को ये डिसाइड कर सकते हैं कि जब जैम्स हमने ले लिया तो क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर जैम, उस रतन की जो गुणवत्ता है शुद्ध हिंदी में, वो हम लोग नाप सकते हैं इस लैकर एंटीना के द्वारा। क्वांटिफिकेशन इजी हो जाता है जी। इसमें एक चीज है सर, ये लेकर एंटीना अगर मैं अपन यूज करते हैं तो बाकी के एस्ट्रोलॉजर से अपना कुछ खास बन सकते हैं, अपन कुछ बेटर। हम बात करते हैं ना कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंसी की, है ना, तो आप वो कॉम्पिटेंट लेवल पे आ जाएंगे। हाँ, कॉम्पिटेंट लेवल पे कॉम्पिटेंसी होगी वो अलग हो जाएगा, लेकिन 99% से आप अलग हो जाएंगे क्योंकि आपके पास अभी एडिशनल टूल है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। अगर हमारा ध्येय जो हमारे सामने यजमान है या क्लाइंट है कि जब हमारी फीलिंग्स होगी कि हम इसका भला कैसे करें, फीस की तरफ ना कंसिडरेशन करके, तो सर हमारा सिलेक्शन भी राइट होता है, उसकी रेमेडीज भी अच्छी आती है, प्लस उसमें विश्वास होता है कि इनके पास इतनी नॉलेज है ऑथेंटिक और ये हमको सही चीज दे रहे हैं। जब विश्वास, बिगैर विश्वास के भी रतन पहने या हम लोग मकान भी दे दें, जब विश्वास ही नहीं होगा तो वहां शून्य रह जाएगा बिल्कुल। ट्रस्ट फैक्टर और एनर्जी का में ट्रस्ट फैक्टर होना, है ना, वहीं से पूरा एक अलग तरह से बिल्टअप होता है एनर्जी का।